जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी जीडी एप्लीकेशन स्टेटस 2022-2023 के बारे में, जो कि आपका होने वाला है सीआर यानी कि सेंट्रल रीजन, राजस्थान रीजन एंड यहाँ पर जो आपके अन्य रीजन है उनके नाम भी मैं आपको रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि किन किन रीजन के स्टेटस के बारे में यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। तो आपको यहाँ पर राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड यानी कि एनआर रीजन के बारे में बताया जाएगा। डब्ल्यूआर रीजन यानी कि वेस्टर्न रीजन जिसमें कि महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा के कैंडिडेट आते हैं। मध्य प्रदेश रीजन यानी कि एमपी रीजन। इसके अलावा यहाँ पर जो आपका उत्तर प्रदेश एंड बिहार के कैंडिडेट है इनका सीआर रीजन है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। एसआर रीजन के बारे में आपको बताया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर ये सभी रीजन आपके कवर किए जाएंगे जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेक करना है एंड कैसे आप मेरे द्वारा अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेक करा सकते हैं। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। तो गाइज मैं आपको सबसे पहले तो यही बता दूं कि जब एसएससी किसी भी एग्जाम के लिए एप्लीकेशन स्टेटस जारी करता है तो वो पहले किसी एक रीजन का जारी करता है और उसके बाद में अन्य जो रीजन बचते हैं उनकी कोई भी डेट नहीं देता है कि हाँ इस डेट में उस रीजन का आएगा या फिर उस डेट में उस रीजन का आएगा। कुछ ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताता है। बस क्या करता है कि पहले आपका किसी एक रीजन का स्टेटस जारी किया और उसके बाद में एक एक दो दिन के अंतराल के बीच में जो अन्य रीजन बचते हैं उनके स्टेटस जारी करते रहता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो कल जो स्टेटस आए थे एसएससी जीडी के, सबसे पहले जो आपका स्टेटस जारी हुआ था कल, अगर मैं बात करूं उसकी, तो उसमें आपका पहले आया था केकेआर यानी कि कर्नाटक केरला रीजन का। फिर उसके कुछ घंटे बाद ही साउथर्न रीजन यानी कि एसआर रीजन का आया। तो इसी प्रकार से किसी अन्य रीजन की कोई डेट नहीं दी जाती कि किसका कब आएगा। अब आपका सवाल ये रहेगा कि सर हमारे रीजन का कब आएगा, हमें कैसे पता चलेगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको यहाँ पर जैसे कि आपने इस वीडियो में कमेंट किए थे कि सर हमारा ये रीजन है और हमें बताइएगा कि हमारे रीजन का कब स्टेटस आएगा, तो आपको सेम तरीके से इस वीडियो के अंदर भी कमेंट करना है कि आपका रीजन क्या है, ताकि आपका जैसे ही रीजन का स्टेटस आए मैं यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर डायरेक्टली उसका लिंक अपडेट कर सकूं और फिर आप डायरेक्टली जैसे ही अवेलेबल नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे स्टेटस के नीचे तो आपको उसी पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा जहां से आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेक करना है, जिसमें कि आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो इस्तेमाल करके अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे। जैसे कि अभी मैं एग्जाम्पल के लिए आपको सीआर रीजन का स्टेटस बताता हूं कि कैसे आपको चेक करना है। अब जैसे कि ये आपका सीआर रीजन है जिसमें कि यूपी एंड बिहार के कैंडिडेट आते हैं, तो आप यहां पर अवेलेबल नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आएगा वो यहां पर लिंक अपडेट किया जाएगा। अब जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं। ये मैं आपको सिर्फ डेमो के लिए इंटरफेस दिखा रहा हूं। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर आपको कई सारे विकल्प दिए जाएंगे आपके फॉर्म का स्टेटस चेक करने के। जैसे कि आप यहां पर आपकी रेशन आईडी, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहां पर आप डालेंगे। उसका इस्तेमाल करके आप यहां पर वेरीफाई ह्यूमन पर 8+9, 8+1 जो भी आता है वो आप लिखेंगे और फिर आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने आपके एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस आएगा, जहां पर आपको बताया जाएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्टेड है या फिर रिजेक्टेड है। शुरुआत में तो आप यही देख पाएंगे कि आपका फॉर्म एक्सेप्टेड है या फिर रिजेक्टेड है। उसके फिर कुछ दिन बाद के आप यहां पर देखेंगे कि आपकी एग्जाम डेट और एग्जाम सिटी क्या है। जैसे ही आपको एग्जाम डेट और एग्जाम सिटी शो होने लगे तो फिर उसके 4 दिन पहले से आप अपना एडमिट कार्ड प्रिंट कर पाएंगे और लास्टली आपका एडमिट कार्ड आपको ईमेल आईडी पर भी सेंड किया जाएगा। तो अगर आप यहां से डाउनलोड नहीं कर पाते किसी भी रीजन से तो वहां से भी आप कर सकते हैं आपकी ईमेल आईडी से। तो इस प्रकार से आप आपके सेंट्रल रीजन का स्टेटस चेक कर पाएंगे। अब जैसे ही आएगा वो मैं यहां पर लिंक अपडेट करूंगा। बस आपको कमेंट करके बताना है कि सर हमारा ये रीजन है, ताकि मैं ध्यान में रखूं और यहां पर अपडेट कर दूं। आपको करना क्या है, आपको यहां पर जो ये हमारी वेबसाइट है jobsgyan.in, इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। वीडियो को वॉच करके आपको इस लिंक को ओपन करना है, यहां पर इस वाले सेक्शन में आना है और देख लेना है कि किस रीजन का स्टेटस आया है और किसका नहीं आया है। तो आपको इसको बेसिकली चेक करते रहना है। अगर आप कहीं और जाएंगे तो वहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बट यहां पर आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपका किस रीजन का स्टेटस आ चुका है और वो आपको कैसे डाउनलोड करना है। अब ये तो आपने जाना सीआर रीजन का। अभी यहां पर जैसे कि राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड है जो कि एनआर रीजन के अंदर आते हैं, तो आप जैसे इस लिंक को ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जो कि नॉर्दर्न रीजन है। अब यहीं पर आपको एडमिट कार्ड के सेक्शन में चेक दी स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, यहां पर आपको क्लिक करना है। बेसिकली ये तो मैं आपको बता रहा हूं, बट मैं आपको डायरेक्टली लिंक ही दूंगा जो कि आ जाएगा, तो यहां पर अपडेट किया जाएगा और ये लिंक यहां से उठा करके मैं हमारी यहां पर वेबसाइट पर अपडेट कर दूंगा। और आप जैसे उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसमें आपकी जो इन्फॉर्मेशन है रजिस्टर नंबर की एंड जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो उसका इस्तेमाल करके आप यहां से आपका स्टेटस चेक कर पाएंगे। ये जानकारी आपको इसलिए दी जा रही है ताकि आपको पता चल सके कि कैसे आपको आपका स्टेटस चेक करना है। एंड अगर नहीं हुआ तो फिर आप अपनी इन्फॉर्मेशन मुझे सेंड कर सकते हैं। कैसे और कहां पर सेंड करनी है वो भी आप जान लीजिए, ताकि
कि आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना है, कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, तो आप मुझे अपनी जानकारी सेंड कर सकते हैं किसी भी रीजन की। बस आपको जानकारी सेंड क्या करनी है और कहां पर करनी है वो आप समझ लीजिए। तो यहां पर आप आएंगे और कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं। आपको आपका नेम देना है, ईमेल आईडी देनी है, फोन नंबर देना है जो कि व्हाट्सएप का होना चाहिए, क्योंकि यहीं पर आपको आपका स्टेटस और एडमिट कार्ड का पीडीएफ सेंड किया जाएगा और इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। मैसेज के अंदर आपको आपका नाम, आपके फादर का नेम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो, और साथ ही आपने फर्स्ट सिटी चॉइस क्या दी थी एग्जाम सेंटर के रूप में, वो भी आपको देनी है अगर आप सेंट्रल रीजन से फॉर्म को भरे हो। तो आप यहां पर ये चार पांच चीजें देंगे, आपका नाम, आपका फादर नेम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके एग्जाम सेंटर की फर्स्ट सिटी, ये चीजें आपको देनी है। और नीचे आपको लिखना है कि आपके किस रीजन का एडमिट कार्ड है, CR, WR, राजस्थान, बेसिकली जहां से भी आपने फॉर्म का भरा है। अगर आपको ये नहीं पता कि आपका कौन सा रीजन है और आपको ये पता है कि आप कौन सी स्टेट के हैं, तो आप अपनी स्टेट भी लिख सकते हैं। रीजन का पता है तो रीजन लिख दीजिए, नहीं तो आप अपनी स्टेट लिख दीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि किस रीजन का आपको स्टेटस या एडमिट कार्ड डाउनलोड कराना है, क्योंकि उसके बिना मैं भी आपका ये स्टेटस या एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाऊंगा। तो फिर आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद ये जानकारी मेरे पास आ जाएगी और फिर मेरे से जितना का भी हो पाएगा वो स्टेटस आपको चेक करके दिया जाएगा। अब मैं यहां पर आपको एग्जांपल के लिए एसएससी का एडमिट कार्ड दिखाता हूं, जो कि आपका अभी जेईई कई पोस्ट का जो एग्जाम हुआ था नवंबर के अंदर, उसका एडमिट कार्ड है। सेम तरीके से आपका एडमिट कार्ड आएगा। जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा जहां पर आपको इस तरह से इंफॉर्मेशन दी गई होगी एंड यहां पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए होंगे, साथ ही कोविड-19 का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपका एग्जाम नेम जो कि बेसिकली एसएससी जीडी है, एग्जाम डेट, एग्जाम शिफ्ट यानी कि किस शिफ्ट में आपका एग्जाम है, एग्जाम वेन्यू नेम यानी कि आपके एग्जाम सेंटर का एड्रेस, और यहां पर आपको सिग्नेचर, ये चीजें आपको भर करके एडमिट कार्ड के साथ में ही एग्जाम सेंटर पर लेकर के जानी होगी। और जो एग्जाम सेंटर पर आपको अन्य चीजें लेकर के जानी है वो है कि एक तो ये आपका एडमिट कार्ड जो कि कलर में होना चाहिए, और दूसरा आपके पास एक ओरिजिनल फोटो आईडी होनी चाहिए जिसमें कि आपका डेट ऑफ बर्थ हो, आपका नाम हो, और ये वही नाम होना चाहिए आपका उस आईडी के अंदर जो कि आपने फॉर्म के अंदर भरा हो। ये आपको लेकर के जाना होगा एंड एडमिट कार्ड, ये दो चीजें मेन है। इसके अलावा अन्य चीजें जो आपको इंस्ट्रक्शंस में दी गई होगी वो आप अलग से पीडीएफ डाउनलोड करके इंस्ट्रक्शंस का उसको पढ़ लीजिएगा। जो चीजें इसमें आपको लेकर के जाने को बोली है अलग से, जैसे कि यहाँ पर बोल्ड वर्ड में दी गई है, ये आपको लेकर के जानी है, और जिन चीजों के लिए आपको मना किया है वो आपको नहीं करनी है। मेन चीजें यही है जो कि यहाँ पर आपको दी गई है। पासपोर्ट आकार की अपनी नवीनतम रंगीन फोटो भी आपको एक अलग से लेकर के जानी होगी, और एक आईडी और आपका प्रवेश पत्र, और साथ ही ये वाली चीजें जो कि यहाँ पर मेंशन की गई है। तो गाइस यहाँ पर आपने जान लिया है आपके एसएससी जीडी फॉर्म स्टेटस के बारे में सभी रीजन के। आई होप आप जानकारी को समझ पाए होंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा एंड मेरे द्वारा चेक कराने के लिए आपको कमेंट में आपका रीजन बता देना है एंड डिटेल्स यहाँ पर सेंड कर देनी है। तो अगर जानकारी पसंद आई है वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।